ओम शांति। 22 तारीख के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर है बाबा। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको सिर्फ बाबा का परिचय देते रहो। प्रश्न है, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान भी नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं। डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय देती है, मैं आत्मा शांत स्वरूप, हमारा निवास स्थान शांति धाम है और बाबा की हम संतान है। सभी आत्माएं ओम कहती है। ओम माना आत्मा। वहाँ सब भाई भाई हैं, फिर यहाँ भाई बहन हो जाते हैं, है ना। ब्रह्मा के संतान भाई बहन कहलाते हैं, नहीं तो सिर्फ बाबा के संतान आत्मा रूप में भाई भाई हैं। बाबा समझाते हैं, हमारे सब बच्चे हैं ब्रह्मा की संतान, इसलिए भाई बहन ठहरे। तुम्हारा कोई संबंध नहीं आत्मा परमात्मा का। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा कुमारी पुरानी दुनिया को चेंज करने का समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना। युक्ति बड़ी अच्छी है। सब प्रकार सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है और अपने को क्या समझना है, ब्रह्मा की संतान। तो तुम्हारी दृष्टि बड़ी पवित्र होनी चाहिए। यहाँ तो तुम क्या हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी। जैसे बड़े होते हैं तो आंखें बाबा कहते क्रिमिनल नहीं बनती है। जैसे बड़े होते हैं आंखें क्रिमिनल बनती जाती है और क्रिमिनल एक्ट करते रहते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है तो रावण का राज्य में। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती ही नहीं है। क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता है। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है। उसके लिए फिर कोर्ट आदि भी है। अगर कोई बुरा काम करते हैं तो फिर उसको सज़ा मिलती है कोर्ट में। वहाँ कोर्ट आदि भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा काम होता ही नहीं है। वंडर है ना, ना वहाँ पे जेल है, ना पुलिस है, ना चोर है, ना कोई वहाँ पर बीमारी है। उसके लिए कोर्ट आदि भी नहीं है। वहाँ तो कोर्ट होता ही नहीं है, वंडर है। इसलिए बच्चों को समझाया गया है, ये तो खेल है सुख दुख का, हार जीत का। इनको भी तुम समझते हो। गाया भी हुआ है, माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। आधा कलब तुम जीत पहनते हो, आधा कलब तुम माया से हार जाते हो। ये कोई बाबा कहते नई बात नहीं है। यह तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर भी तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कलब के लिए बाबा से ले लेते हो। रावण के राज्य में मुझे भूल जाते हो। रावण तुम्हारा दुश्मन है। उनको हर वर्ष भारतवासी जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहाँ ही जलाते हैं, है ना। वैसे तो रावण को बाहर का दिखाते, श्रीलंका का, लेकिन जलाता कौन है, इंडिया में ज़्यादा उसको दिखाते हैं, है ना। तो भारतवासी ही ये उत्सव मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं रावण मीन्स क्या है, 10 विकार, 5 स्त्री में 5 पुरुष में, दोनों को मिला के 10 विकार। तो बाबा कहते हैं उनको जब हम जलाते हैं और अंदर से ख़त्म करते हैं तब राम का राज्य आता है। तो बाबा कहते हैं भारतवासियों का उत्सव है, दशहरा मनाते हैं। तो बच्चों को समझाना है वो हद की बात। ये रावण राज्य तो सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर ही नहीं, पूरे विश्व में रावण का राज्य चलता है। विश्व तो बहुत बड़ा है ना। बाबा ने समझाया सृष्टि सारी सागर पे खड़ी है। मनुष्य कहते नीचे एक बैल है, गऊ है, जिसके ऊपर ये सृष्टि खड़ी है। कहते ना सींग पे खड़ी है और सींग जब थक जाता है तो बदलता है, ऐसा कहते हैं वो। थक जाते तो बदलते हैं। बात बाबा कहते अब ये बात ही नहीं, पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ बाबा कहते पानी ही पानी है। तो सारा संसार, तो अभी सारी दुनिया में रावण का राज्य, फिर राम का राज्य स्थापन करने के लिए बाप को आना पड़ता है।
सिर्फ ईश्वर कहने से कह देते हैं। ईश्वर तो सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकता है। फालतू महिमा हो जाती है। बाबा कहते सब कुछ नहीं कर सकता, जो नियम में है वही कर सकता हूँ। फालतू महिमा हो जाती, इतना लव नहीं रहता है। यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है। बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। सिर्फ बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। ईश्वर और प्रभु आदि अक्षर भूल जाना चाहिए। भक्ति में हम लोग कहते थे ना भगवान को, हम आपके भक्त हैं, चरणों की धूल है। यहाँ तो बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो। मामेकम याद करो, प्रदर्शनी आदि सब समझाते हैं। तो घड़ी घड़ी से बाबा का परिचय दो। सिर्फ बाबा एक ही ऊंच से ऊंच है, जिसको गॉड फादर कहा जाता है। मुसलमान लोग अल्लाह कहते हैं। सुबह को 10 मिनट बैठकर कुरान का अर्थ करते हैं। अल्लाह मियाँ ने कहा किसको दुख नहीं देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं समझते कि बाबा ने कहा। बाबा अक्षर सबसे मीठा है, जो बाबा कहते अभी आप कहते हो। सिर्फ बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का ही होगा ना, गौ मुख का थोड़ी हो सकता है। तुम शिव शक्तियाँ हो, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बाला करने वाला गौमुख कह दिया। गंगा के लिए भी ऐसे कह देते हैं, मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो विष नहीं पी सकते हो। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। बाबा कहते हैं मुरली तुम्हारा ज्ञान अमृत रोज पीने से तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। विष मना विकार में नहीं जा सकते हो। असुरों को देवता बनाने तुम अभी दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। संगम युग में कब कैसे होता है किसी को भी मालूम नहीं। तुम जानते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पुरुषोत्तम संगम युगी हैं, बाकी जो भी सब हैं कलयुगी हैं। तुम कितने थोड़े हो, झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। धीरे धीरे बाबा के 2 पौधे, फिर ऐसे करते करते फिर शाखाएं बनती है, पत्ते बढ़ते हैं। कितनी इन्वेंशन करते रहते हैं। देखो आज कितनी पॉपुलेशन है। सोचते हैं कम करें, लेकिन उनके चाहने से क्या होता है। जो होना है तो वो होना ही है, जिसको आना है वो तो आना ही। परंतु नर चाहत कुछ और होत भाई कुछ और। सबकी मृत्यु तो देखो होनी है, सबको घर तो जाना ही है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। प्रकृति आपदाएं आती है, सब कुछ नुकसान कर देती है। नेचुरल कैलेमिटीज़ को कोई समझ ना सके, कोई बात का ठिकाना थोड़ी है। कहाँ फसल हो, बर्फ़ के ओले पड़ जाए तो कितना नुकसान हो जाती है। बारिश नहीं पड़ी तो भी नुकसान हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो इसको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। ये ढेर होने वाली है, इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर बाबा कहते बच्चे बनना पड़ेगा। कोई का ऑपरेशन होता है तो कोई देख नहीं सकते, देखते ही क्या हो जाते अनकॉन्शियस। मान लो कोई किसी को ऑपरेशन करते हुए देख ले, दिल कमज़ोर होगा तो वो क्या हो जाएगा, बेहोशी हो जाएगा। अब ये सारी सृष्टि का बाबा क्या कर रहे हैं। बाबा कहते सारी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाबा कहते मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ। सारी सृष्टि रोगी है, अविनाशी सर्जन बाप का नाम है। वो सारे विश्व का ऑपरेशन कर देते हैं, जो विश्व में रहने वालों कभी दुखी ही ना हो। कितना बड़ा सर्जन है, आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला महामनुष्य। तो क्या बाबा कहते जानवर भी वहाँ पर रोगी नहीं होते। बाबा समझाते मेरा और मेरा बच्चों का क्या पाठ है। इसको कहते रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। ज्ञान तो तुम सब ले रहे हो। बच्चों को पहले तो खुशी होनी चाहिए। आज क्या है बाबा कहते आज तो सतगुरु बार है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। व्यापार में कहते हैं ना सत्य बोलो, ठगी की बात मत करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर लेते हैं। सच तो कोई बोलता ही नहीं है, तभी तो कहते झूठ ही झूठ है। झूठी दुनिया कहते हैं ना, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। इसलिए मत, बाबा कहते देखो ना झूठ ही झूठ बोलते, इसलिए सत्य को याद करते रहते हैं। बस कहते हैं सत्य का नाम संग है। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे। हम आत्माओं के अभी सत्य के साथ, तुम आत्माओं का संग है। यानी बाबा कहते मेरे संग में, सत्य के संग में हो, तुम ही साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो सिर्फ बाबा आया है, जिसको तृष्ट कहा जाता है, वो हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। एक बार सतयुग में ऐसे नहीं कहते राम राम संग है। जैसे यहाँ कोई मरता है तो क्या कहते हैं, कहते हैं राम राम सत्य है। तो यही नाम सत्य है, बाकी सब तो झूठ है ना।
बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चों के पास आया हूँ, नैनों पे बिठाए ले जाता हूँ। ये नैन तीसरा नेत्र है, तुम जानते हो। इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं, शिव की बारात कहते हैं। शिव के बच्चे की बारात, वह पतियों का पति भी है। कहते तुम सब ब्राइड्स हो, मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम। तुम सब आशिक हो, मैं तुम्हारा मासूक। मासूक एक होता है, तुम आधा कलब से मुझ मासूक के आशिक हो। अभी मैं आया हूँ, सब भक्तियाँ हो। भक्तों की रक्षा करने वाला भगवान आत्मा भक्ति करती शरीर के साथ। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो। जो अब बच्चों को दे रहा हूँ, जो बच्चों को अभी दे रहा हूँ। बाबा कहते हैं ना, भक्ति बहुत कड़ी है, भक्ति का फल मैं तुम बच्चों को देने के लिए ही आया हूँ, है ना। और भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। वो तुम्हारा मासूक है, तुमको साथ लेके जाते हैं। तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। ये कहाँ भी लिखा नहीं है। कहते शंकर जी ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, तो बाबा कहते तुम सब आत्मा रूपी पार्वतियाँ हो, पार वतन से आई हो, और सिर्फ बाबा तुमको ये अमर कथा सुनाते हैं। तो सतयुग में जाती हो तो बाबा कहते वहाँ अमर होते हो, अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हो। कथा सुनाने वाला अमरनाथ है, अमरनाथ एक को ही कहा जाता है। ऊँचते ऊँच बाप है, उनको अपनी देह नहीं है। कहते मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? वो तो सूक्ष्म वतन में है, जहाँ चांद सूरज की रोशनी भी नहीं रहती है ना। 3 लोकों से पार ब्रह्म लोक। सत्य बाप अभी तुमको सत्य सुनाते हैं। बाप बिगड़ सच्ची कथा कोई सुना ना सके, ये समझते हो। विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी बाबा कहते दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि देखो। अर्थक्वेक आती, गिर पड़ते, कितना नुकसान हो जाता है। ये क्या कहते हैं? प्रकृति आपदाएं होती है। कितने बेचारे ख़त्म हो जाते हैं। कितने बड़े बड़े महल बनाते होंगे, जागीर। बाकी बाबा कहते छोटा सा झार रह जाता है। अंत में दिल्ली फरिस्तान बन जाती है। एक ही फरिस्तान लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, बेहद की जागीर मिलती है, तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है। तभी बाबा कहते हैं ना, बिना खर्चा किए तुम्हें क्या मिल जाता है? हीरा मिल जाता है। बिना कौड़ी खर्चा किए बाबा आपको क्या से क्या बना देते हैं और क्या से क्या दे देते हैं। बाबा कहते हैं इनकी ब्रह्मा की लाइफ में ही जितनी सस्ता अनाज था। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के 1876 में कितना सस्ता अनाज था, अभी देखो कितना महंगा है। सतयुग में कितना सस्ता होगा। दिल्ली जो एक एक के घर पर ज़मीन आदि होगी। बाबा कहते हैं दिल्ली जितने तो एक एक के घर और ज़मीन होंगे। सतयुग की बात कर रहे हैं बाबा। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। एक एक को क्या नहीं होगा, सदा अन्न मिलता रहेगा। वहाँ के फल फूल देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं। तुम सूबी रस पी के आते हो। बाबा कई बार वतन में बच्चों को बुलाते हैं ना, तो वहाँ पे सूबी रस जो आम होता है, तो उसका बच्चों ने कई बार टेस्ट किया है। ध्यान में जाकर कहते वहाँ के फल तो बड़े मीठे हैं, यहाँ तो कोई भी स्वाद नहीं, बेस्वाद है। जब एक फल में इतना मीठापन है तो बाकियों में क्या नहीं होगा। कहते हैं ना, माली भी कितना अच्छा होगा। अब माली तो ज़रूर बैकुंठ में अथवा नदी के किनारे होगा। वहाँ कितने थोड़े होंगे, कहाँ अभी इतने करोड़, कहाँ 9 लाख होंगे, और सब कुछ तुम्हारा होगा। बाप ऐसी राजाई देते हैं जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। आसमान धरती आदि सब के मालिक तुम रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना, ऐसे ऐसे गीत 6-8 है जो सुनने से खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो। अवस्था में गड़बड़ है तो क्या करो? गीत बजा लो। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो अच्छा, बाबा कहते कोई अच्छे अच्छे गीत होने चाहिए, जो लगाने से क्या होता है, तुम्हें बहुत खुशी होती है। अपने को हर्षित मुख बनाने की बाबा को लिखते, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती, माया के तूफान आते हैं। अरे माया के तूफान आए तो तुम बाजा बजा लो ना। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में फाटक पर बाजा बजा रहता है। जैसे पहले बहुत बड़े बड़े माइक बजते थे ना, गीत सुनाई देता था। तो बाबा कहते हैं ऐसे जब कुछ होता है तो लोग बड़े बड़े गीत बजा के ढोल पीटते हैं, गाना बजाते हैं। कहते हैं ना इनके घर में कुछ अच्छा फंक्शन होने वाला है।
तो इसलिए बाबा कहते हैं खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिर में फाटक पर बाजा बजा रहता है, तो बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता है। बॉम्बे की बात कर रहे हैं बाबा। तुमको कहते हैं ये फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हो? क्या ही कहते हैं ना आपको? क्या कहते हैं? बाहर तो बाबा ने कहा यह फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हैं? उनको क्या पता ये ड्रामा अनुसार काम में आने वाली चीज़ है। इसका अर्थ तुम बच्चों को समझते हो, ये सुनने से खुशी में आ जाएंगे, परंतु बच्चे भूल जाते हैं घर में किसको कमी होती है, तो गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। कोई के घर में झगड़ा चलता है तो बोलो भगवानों वाच, है ना, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे तुम पे, बाबा कहते हैं। तुम कांटों से सोने के फूल बन रहे हो, तुम्हारा अवतरण होगा। फूल नहीं बरसते लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। मनुष्य समझते सोने के फूल बरसते हैं, अब फूल ऐसे बरसाएंगे सोने का तो फिर क्या होगा, चोट लगेगी ना। तो बाबा कहते हैं वहाँ पे आपका स्वागत होगा तो सोने के फूलों जैसा इतनी सुंदर दुनिया होगी। तो बाबा कहते हैं वो सोने के फूल ही माने जाते हैं, सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहाँ पार्टी दी थी, उसके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की, खुशी के मारे इतनी खातरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनाए। बाबा कहते हैं उनको स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं। वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो, सोने के फूल तुम के ऊपर बरसते हैं। बाबा कहते तो थोड़ा सा बरसा दिए। बाबा कहते हैं आप तो सोने की दुनिया में जाते हो जहाँ पे सब कुछ क्या होता है, सोने का ही महल होता है, तो फूल तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो, सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो। बाबा कहते तुम बच्चे सोने के फूल है ना, गोल्डन एज में आते हो ना, सोने के फूल बन के आते हो। अभी तो हीरा हो और सतयुग में फिर क्या बन जाएंगे, सोना, सच्चे सोना होकर ही सतयुग में आएंगे, बाबा कहते हैं। तो तुम्हारे लिए ही बाबा आया है, तुम्हें सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते, तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है विश्व के मालिक की। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, तो बच्चे कितना खुश होते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए बहिष्ठ लाया हूँ, तुम वहाँ राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो, है ना। तो बाबा तो हमें कोई तो छोटा मोटा सौगात देते, बाबा तो हमें विश्व का मालिक बनाते हैं ना, तो खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते तो कहते बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो। सौगात क्या, अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको भी पदम मिल जाएंगे, है ना। इतना बाबा को याद करेंगे तो बाबा कहते हैं ना ये सौगात क्या है, अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद आएगी। जैसे बाबा घर से कोई गिफ्ट मिलता है तो हम उसको देखते हैं तो बाबा की याद आती है, बाबा के घर की याद आती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं सौगात क्या है, शिव बाबा की याद रहेगी तुमको पदम मिल जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सत्य के संग, बाबा कहते हैं आज किसका संग करना है, सत्य परमात्मा का संग करना है ना। सच होके रहना, सच बोलना है, सच देखना है, सच खाना है, सच बैठना है, सब कुछ बाबा कहते सच सच होना चाहिए। सत्य के संग वापस जाना, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। दूसरा है हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में क्या है, सिर्फ बाबा के बच्चे हम लोग क्या है, आत्मा भाई भाई, और ब्रह्मा के बच्चे क्या है, भाई बहन भाई, एक तरफ स्त्री पुरुष, तो ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। इसीलिए बाबा ने कहा, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट तुम्हारे नहीं हो सकती है, तुम्हारा पवित्र रिश्ता है, सिवाय और कोई संबंध नहीं। माता पिता हम बालक, बाबा कहते ना बाबा हमारे माता पिता हैं और हम सब बच्चे हैं आपस में, और दूसरा कोई संबंध है ही नहीं। तो हम सब आत्मा है, बस आत्मा का रहे स्वरूप,
देह का भान उतर जाए, बाबा कहते खत्म हो जाए। आज का वरदान है लोक पसंद सभा की टिकट। लोक पसंद सभा की टिकट बुक कराने वाले राज सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि ये विचार व संकल्प बाप पसंद है, बाबा को पसंद है। कोई भी संकल्प करते हो पहले चेक करो ये बाबा को पसंद है। जो बाप पसंद है वो लोग पसंद स्वतः ही बन जाएगा। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया, जिस चीज़ को भगवान ने पसंद कर दिया तो फिर लोग तो अपने आप ही पसंद कर लेंगे। तो बाप पसंद है, जो बाप पसंद है वो लोग पसंद स्वतः ही बन जाएंगे। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है, किसी भी संकल्प में अगर स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे नहीं, कहेंगे ना। विश्व कल्याण अर्थ है तो लोग पसंद प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकारी व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। स्लोगन है परमात्म साथ का अनुभव करो। किसके साथ का? परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे, है ना। अगर परमात्मा का साथ का अगर अनुभव होता है तो आपके लिए हर काम बहुत ही सहज हो जाता है। सब कुछ आपको सहज अनुभव करते हुए और सेफ भी रहेंगे। अच्छा, आज सतगुरुवार है, सब अपना भोग लेकर जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।